हेलो परी, हाउ आर यू? भाई थोड़ी नींद आ रही है आज, बट यू हैव टू कंटिन्यू द स्टोरी। मैं कहा मेरी गुड्डू इंतज़ार कर रही होगी कहानी का। तो यस्टरडे वी स्टॉप्ड कि जब राजा को पता चला कि कोई ऐसा आदमी आया है बहादुर, जिसने रात को तीनों तीनों नहीं, कितने से 20, हाँ 20 चोरों को मार दिया और उसकी सारी बेटियों का एक एक गहना लेके चला गया। तो फिर देखा तुम्हारी पसंद का हेयर स्टाइल। ओके, तो फिर उसने क्या किया, उसने किया कि अनाउंसमेंट करवा दी कि हमें ऐसे, कि हमारे राज्य में जो भी बाहर से नए युवक आए हैं, कोई नया आदमी आया तो उसको हमारे पास भेजा जाए। तो वो तीनों भाई जब उस शहर में एंटर किए सुबह, तो सुबह जब तीनों भाई शहर में एंटर किए तो जिस होटल पे जिस जगह पे उन्होंने खाना खाना शुरू किया, तो वहाँ के मालिक ने बोला कि देखो ये आप यहाँ पे नए आए हैं तो आपको महाराज ने बुलाया। जब राजा के पास उनको लेके गए तो पता चला कि शहर में सिर्फ 3 ही ये युवक हैं जो नए आए हैं। तो राजा ने उनको पूछा कि डायरेक्ट पूछना उसने ठीक नहीं समझा। उसने बोला कि आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी ऐसे काम आदमी है, उन्होंने हमें भेजा है घोड़ों पे कि जाओ दुनिया घूमो। तो राजा ने बोला ठीक है, आप एक रात हमारे महल में रहो। तो उसने उन तीनों भाइयों को उस कमरे में रखा जिस कमरे से दूसरे कमरों में कोई उनकी आवाज़ आसानी से सुन सकता था। तो जब वो तीनों भाई बैठे, आज वो फ्री थे, आज तो सब इकट्ठे सो सकते थे, तो उन्होंने आपस में बातें करनी शुरू कर दी। तब सबसे बड़े भाई ने बताया कि जब पहली रात वो पहरा दे रहा था तो उस रात एक शेर आ गया था और उसने उस शेर को मार दिया। और फिर उसने अपने पॉकेट जिसको भी बोलते हैं उसमें से वो शेर की जो चमड़ी उसने काट के रखी थी वो निकाल के दिखा दी। फिर मझला भाई बोला, उसने बताया कि हाँ, जब दूसरी रात मैं पहरा दे रहा था तब हम पर एक अजगर ने हमला किया था और मैंने उसको मार दिया। तो फिर उसने भी अपनी अजगर की खाल निकाल के दिखा दी जहाँ पे रखी थी। तो तीसरा भाई ने फिर अपनी बात बताई कि जब मैं पहरे पे था तीसरी रात, तब ऐसे ऐसे मैंने उन चोरों को मारा और उसने फिर राजकुमारियों के एक की निकाल के दिखाई। तो राजा और महामंत्री ने उनकी बातें सुन ली, वो उनके पास आ गए। उसने बोला कि आप बहुत बहादुर हो, तो आप ऐसा करो कि हमारी 3 बेटियां, तीनों में से बड़ी के साथ बड़ा, मझली के साथ मझला और छोटी के साथ छोटा बेटा शादी कर ले और आप यहाँ हमारे पास ही रहो। तो वो मान गए, उन्होंने शादी कर ली और वहीं पर रहने शुरू कर दिया। एक बार क्या हुआ कि बगीचे में ना महाराज सो रहे थे और जो सबसे छोटा था वो उसको महाराज से कोई काम था, तो वो महाराज के पास जब जाने लगा तो उसने देखा वहाँ पे बहुत बड़ा एक सांप है, महाराज की तरफ जा रहा है। उसने अपनी तलवार निकाल के सांप के ऊपर हमला कर दिया। दोनों की लड़ाई हुई, कभी सांप उसको काटने की कोशिश करता, वो जंप मार के साइड पे होता, फिर वो काटता, फिर वो होता, कभी वो उसकी पूंछ पे तलवार मारता। अंत में उसने उसकी गर्दन पे तलवार मारी और सांप मर गया। फिर उसने अपनी तलवार से वहीं पे साइड पे थोड़ा सा खड्डा निकाला, उसमें सांप को डाल के उसको दबा दिया। दबाने के बाद वो जैसे ही अपनी तलवार साफ करके म्यान में डालने लगा तो राजा उठ गया। राजा ने देखा, अरे इसने मेरे सामने जब मैं सो रहा था ये तलवार निकाल के क्यों खड़ा था और मेरे उठते ही इसने अंदर डाल ली, कहीं ये मुझे मारने तो नहीं आया था। उस वक्त तो राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने एक मंत्री से ये बात की कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये छोटा भाई मुझे मारने आया हो। तो मंत्री ने बोला कि हाँ महाराज, हो सकता है ये आपको मार के तो आपका राज्य हथियाना चाहते हैं। तो राजा ने अगले दिन
सीधा ये ऐलान कर दिया कि जो सबसे छोटा भाई है उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। उसको जेल में बंद कर दिया। अब किसी की हिम्मत कहाँ की राजा से पूछे कि क्या हुआ। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन बीत गए। वो वहाँ पे रोती, उसकी जो पत्नी थी वो रोती रहती थी। एक दिन राजा गया तो उसने देखा उसका तो रो रो के बुरा हाल है, उसका रंग ही काला हो गया है, ना वो खाती है ना पीती है। उसने बोला बेटी क्या बात है। वो कहती कि पिताजी मैं इस बात पे यकीन नहीं करती कि वो आपको मारने की कोशिश कर सकते हैं, आप एक बार उनकी बात तो सुनो। तो राजा ने बोला ठीक है चलो उसको बुला लेते हैं। तो राजा ने उसको बुला लिया छोटे भाई को। उसने बोला कि हाँ भी तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो। उसने बोला महाराज मैं कहना कुछ नहीं चाहता, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो भी मेरी तरह ही था, कहानी ही सुनाता था। तो राजा ने बोला ठीक है कहानी सुनाओ। उसने बोला कि महाराज क्या हुआ कि एक बार एक व्यापारी था बहुत अमीर। तो वो बाजार में गया तो बाजार से उसने देखा कि एक पिंजरे में तोता बिक रहा है। तो अचानक पता नहीं क्या हुआ उसको उस तोते पे दया आ गई। उसने वो तोता खरीद लिया और उसको अपने घर ले आया। जब उसको अपने घर ले आया तो तोता तो बड़ी बातें करता था। व्यापारी का तो तोते के साथ मन लग गया। वो सारा दिन तोते से बातें करता रहता, तोता भी उसके साथ मीठी मीठी बातें करता। तो एक दिन तोते ने व्यापारी से बोला कि मालिक मैं 5-6 साल से ना, काफ़ी सालों से इस पिंजरे में ही बंद हूँ। तो मेरे जो मम्मी पापा, जो मेरे दोस्त हैं वो भारत में रहते हैं। तो आप मुझे क्या पिंजरे से निकालेंगे कि मैं उनसे मिल के आऊँ। तो वो कहता ना 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 मैं नहीं निकालूंगा। अगर मैंने तुम्हें पिंजरे से बाहर निकाला तो तुम वापस नहीं आओगे। उसने बोला नहीं नहीं मैं ज़रूर वापस आ जाऊंगा, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने बोला ठीक है अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं भारत आके तुम्हारे सभी भाई बहनों को मार दूंगा। वो कहता ठीक है। तो वो चला गया। उसने तोते को छोड़ दिया। तोता इंडिया आ गया 1 हफ्ते के लिए, भारत आ गया। भारत आके अपने दोस्तों से मिला, भाई बंधुओं सबसे मिला, घूमा, माँ बाप से मिला। जब वो जाने लगा तो उसकी माँ बाप ने बोला कि अरे यार हम कहीं छुप जाएंगे, वो राजा इतनी दूर नहीं आएगा, वो इतनी दूर नहीं आएगा, वो व्यापारी उसने तुम्हें बुद्धू बनाया, तो तू यहीं पे रह जा। वो कहता भी नहीं मैंने उसको वादा किया मुझे जाना ही जाना। तो तोते की माँ ने ना उसको 3 फल दिए। उसने बोला ये किसके लिए। उसने बोला कि ये ऐसे फल हैं जो तुम जाके अपने व्यापारी दोस्त जो वहाँ पर शाहूकार है उसको दोगे तो वो जवान हो जाएगा। तो जब तोता वहाँ गया तब तक जो उसका दोस्त था वो वहाँ का राजा बन चुका था, जो व्यापारी था उसके पास बहुत पैसा था। तो जब उसको तोता मिला तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने बोला अरे तुम वापस आ गए हो। तो तोते ने बोला कि मैं ना आपके लिए ये 3 फल लेके आया। ये फल ऐसे हैं कि इनको खाने के बाद आदमी ना जवान हो जाता है। राजा कहता अच्छा ठीक है तो ये फल मुझे दे दो। उसने बोला ये लीजिए। उसने बोला अगर इनको खा के मैं जवान हो गया तो मैं तुझे सदा के लिए पिंजरे से बाहर निकाल दूंगा। तोता बोला ठीक है। तो तोते ने क्या किया उसको 3 फल दे दिए। राजा ने ये बात अपने वजीर से बताई तो वजीर ने पता क्या किया। वजीर ने बोला यार राजा जवान होएगा तो बुरी बात है। तो राजा ने जो 1 फल तो अपनी अलमारी में रख लिया था और 2 फल उसने अपनी रानियों के लिए बाहर रखे हुए थे। तो वजीर ने क्या किया कि उन फलों में ना जहर मिला दिया, जहर भर दिया। कहते अच्छा। अगले दिन उसने क्या किया, ने बोला कि महाराज हो सकता है ये तोता आपको मारना चाहता हो, आपने इसको पिंजरे में रखा, तो आप ऐसा कीजिए फल खाने से पहले ना इनका टेस्ट करवा लीजिए। और राजा कहता ठीक है। तो उसने ना 2 मोर मंगवाए
और दोनों फल थोड़े थोड़े काट के दिए। जब मोरों ने फल खाए तो दोनों मोर मर गए, क्योंकि उनमें तो जहर मिला दिया गया था। दोनों मोर मर गए। राजा को आया गुस्सा, उसने तोते को मंगवाया, पिंजरे से निकाला, उसकी गर्दन मरोड़ के तोता मार दिया और वजीर को शाबाश दी कि अरे तूने मेरी जान बचा ली। कुछ दिन बाद राजा के दरबार में ना एक आदमी आया जिसने किसी का खून किया हुआ था। तो राजा ने बोला ठीक है, इसको फांसी की, इसको मौत की सजा दे दो, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं मारेंगे। वो आदमी बूढ़ा था जो जिसने कत्ल किया था। ये कहना इस बूढ़े को हम फांसी चढ़ा के नहीं मारेंगे, इसको हम वो फल खिलाएंगे जहरीला। मेरे पास अभी एक बचा हुआ। मंत्री डर गया, अरे ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा था 2 ही फल होंगे। तो राजा अपनी अलमारी से राजा ने फल मंगवाया और लाके उस बूढ़े को दे दिया कि ले फल खा और मर। बूढ़े ने जैसे ही फल खाया, उसके जब बूढ़े पुराने टूटे फूटे दांत थे वो गिर गए और नए दांत आ गए। बाल काले हो गए, दाढ़ी काली, आंखों के ऊपर पट्टे, सब काले बाल, बूढ़ा एकदम जवान हट्टा कट्टा हो गया। तब राजा को पता चला कि उसने तोते को मार के बहुत बड़ी गलती की है। अब राजे को समझ आया कि उसने भी ये फैसला जल्दबाजी में लिया। उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। उसने बोला कि महाराज मैं आपको मारना नहीं चाहता था, दरअसल वहां पर एक सांप था जिसने आप पे हमला किया था, मैंने तो तलवार से उसको मारा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप बगीचे में जाओ, वहां पे मैंने जगह खोद के जहाँ पे गाड़ा था मैं आपको दिखा देता हूँ। जब राजा गया उसने देखा सच में वहाँ पे ज़मीन में था, तो उसको बड़ा अफसोस हुआ, तो उसने उसको जेल से छोड़ दिया। तब उन तीनों भाइयों ने फैसला किया कि नहीं महाराज, अब हम आपके यहाँ महल में नहीं रहेंगे। ससुराल के घर में रहना अच्छी बात नहीं होती। राजा के ज़्यादा निकट रहना भी मौत का कारण बन सकता है। राजा कभी भी गुस्से में आके आपको सजा दे सकता है। तो राजा बोला हम जा रहे हैं। तो राजा ने अपनी बेटियों को बोला कि ये जा रहे हैं लेकिन तुम लोग मत जाओ, क्योंकि ये तो ज़्यादा अमीर नहीं है, तुम कहाँ रहोगी इनके साथ। उन्होंने बोला नहीं महाराज, जहाँ हमारे पति रहेंगे वहीं हम रहेंगे। तो राजा ने उनको थोड़ा धन दे दिया कि आप जाओ, ज़मीन खरीदो, घर बनाओ और वहाँ पे मेहनत करो और आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करो। वो तीनों भाई अपनी पत्नियों को लेके अपने पिता के पास आ गए और वहाँ फिर उन्होंने आराम से खुशी खुशी रहना शुरू कर दिया। इसके साथ कहानी होगी खत्म। अब ये वैसी कहानी नहीं जिसके एंड में मैं पूछूंगा कि हाँ इससे ये शिक्षा मिलती। शिक्षा इससे क्या मिली ये आपको खुद पता होना चाहिए गुड्डू। मैं कल पूछूंगा फ़ोन करके इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। ओके, टेक केयर, गुड नाइट।